पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया। बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, आज वो टीचिंग कर रहे हैं और इसका सारा क्रेडिट सर सबीर को जाता है। और मेरा नाम सबीर अहमद है एंड आई एम फाउंडर ऑफ ड्रीम्स ऑफ यूथ वेलफेयर सोसाइटी। और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर पे, स्पोर्ट्स पे एंड आर्ट एंड कल्चर पे हम काम करते हैं। देखिए हमारे पास ड्रीम्स ऑफ यूथ का एक सेंटर ये है और इसके बाद हमारे पास अजमल यारी सेंटर है रंगीवाड़ा में है। बाकी इसके अलावा हमने आ रहा एक जीनतुल बलोच का था लेकिन वो फ़िलहाल बंद हुआ है, अभी कुछ वजूहात की बिना पर वो बंद है। बाकी मस्जिद इंशाल्लाह हमारी कोशिश है अभी हम यहाँ से जमपीर अंदरूनी सिंध भी जाके इंशाल्लाह अपना एक सेंटर खोलने जा रहे हैं इंशाल्लाह। कोविड के दौरान बेसिकली शुरू के 2-3 महीने हमने ये सेंटर बंद किया हुआ था। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे बच्चे वैसे भी गली में घूम रहे हैं, यहाँ पे कोई कोविड का इस तरीके से कोई प्रोटोकॉल था ही नहीं, कोई मतलब हुकूमत की तरफ से या हमारे जो इदारों की तरफ से कोई ऐसी जो है वो पॉलिसीज़ थी नहीं यहाँ पे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए भी बच्चों को हमने देखा कि बच्चे हमारे सारे गली में घूम रहे हैं। हमने कहा बजाय ये गली में घूम रहे हैं हम इनको यहाँ पे कम तादाद में यहाँ पे इंगेज करें ताकि कुछ बच्चे सीखें, इनकी पढ़ाई जो इनको पढ़ने में जो लॉस हो रहा है उसको हम कवर कर सकें। तो हम इसी तरीके से बच्चों को हमने अपने सेंटर पर दोबारा ओपन किए, फिर कम तादाद में बच्चों को हमने पढ़ाना शुरू किया। मेरा नाम अलीकुल सुमर है और मैं ड्रीम्स ऑफ यूथ का बोर्ड मेंबर हूँ। हमारे जो एक प्रोसीजर है वो ये है कि फ़्री इस तरीके से कि मिनिमम फ़ीस है ना, तकरीबन हर बच्चे का 100 रुपये फ़ीस, क्योंकि एक घर के लिए 100 रुपये देना इतनी बड़ी बात नहीं होती बनिस्बत 1000 रुपये ट्यूशन सेंटर में देने के लिए। हाँ बिल्कुल फ्री हुआ, लेकिन ये है कि उस चीज़ से हम अपने रिसोर्स खरीदते हैं जिससे हम उन्हें फैसिलिटेट कर सकें। हमारी तो कोशिश होती है जितना ज़्यादा हम चीज़ों को रीयूज़ करें, रिसाइकल करें, क्योंकि हमने लकड़ियाँ वगैरह जमा करके उन्हीं के तख्ते वगैरह बनाए जिसके अंदर हम बच्चों के चप्पल्स वगैरह को ना सेफ़ रख सकें। इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को बच्चों के लिए बनाते हैं ताकि दरिया वगैरह ये सारी चीज़ें बच्चों के फैसिलिटी के लिए हों, कि ऐसा ना हो कि बच्चों को पढ़ने में दुश्वारी हो रही है या छत नहीं है या बल्ब्स वगैरह नहीं है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हमारी टीम खुद वायरिंग वगैरह करती है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यही कर चुका हूँ, तो हम ये सारे काम अपने हाथ से कर रहे होते हैं। मैं फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ती हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं यहाँ पे टीचिंग करती हूँ। तो मैं सुबह कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज से आकर मदरसे में जाती हूँ, मदरसे से आकर ट्यूशन, मदरसे में बच्चों को पढ़ाती हूँ, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हूँ। मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आती है। मुझे तकरीबन यहाँ पर 2 साल हो रहे मैं पढ़ रही हूँ, अभी बच्चों को पढ़ा रही हूँ और यहाँ के जो सर टीचर हैं माशाल्लाह अच्छे पढ़ाते हैं और यहाँ पर जो सेशन होते हैं खुद भी करवाते हैं और हमें भी करवाते हैं कि हमारा मौका हो जाए, जो हम लोग यहाँ पर खड़े हो जाए कुछ बोले बिना किसी अपने मफाद के लोगों के लिए सोच रहे, तो उसके लिए बल्कि अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं दुआ करती हूँ कि हर माँ का ऐसा बेटा हो। अचीव या गोल करना अपनी ज़ात से तो कुछ भी अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट तब हमारी होगी जब यहाँ से बच्चे पढ़ लिख कर एक मकाम पर पहुँचेंगे और अपना नाम बनाएंगे, और जब अपने नाम से पहचाने जाएंगे इट्स मीन कि ये तब हमारी कामयाबी होगी। कराची के इलाके लियारी में सबीर अहमद बलोच की जानिब से बनाया गया इस्माइल शहीद लर्निंग सेंटर, जो कि लियारी के बच्चों को फ्री एजुकेशन फराहम कर रहा है। यहाँ का माहौल इस बात की अक्कासी करता है कि इन बच्चों से ही है रोशन मुस्तकबिल और रोशन पाकिस्तान। कैमरामैन मुदस्सिर नज़र के साथ फराज रजा, मोमेंटिक न्यूज़, कराची।